मुझे शक्ति दे प्रभु, मुझे धैर्य दे मंगल मूर्ति, जिससे मैं इस संकट का सामना कर सकूं। मुझे शक्ति दे प्रभु। ओम गं गणपते। पटरानी जी, रुक जाइए पटरानी जी। ओम गं गणपते नमः। पटरानी जी, रुक जाइए पटरानी जी, रुक जाइए पटरानी जी। पटरानी जी। बेला, अब मैं पटरानी नहीं रही, दासी से भी बदतर दशा हो गई है मेरी। तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे क्यों चली आई बेला? मुझे देश निकाला दिया गया है। लौट जाओ बेला, लौट जाओ। किसी ने देख लिया तो तुम पर भी संकट आ जाएगा। मुझे किसी संकट की कोई चिंता नहीं। मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आप राजमहल छोड़कर क्यों चली आई? चलिए, राजमहल लौट चलिए। मैंने तुमसे कहा ना बेला, मुझे देश निकाला दिया गया है। अब मैं पटरानी नहीं रही। आपके सिवा विराट देश की महारानी और पटरानी कोई और नहीं हो सकती। चलिए, लौट चलिए। सारे राजपुरुष और प्रजाजन आपके साथ हैं। आपके विरुद्ध अन्याय से उन सबके भीतर रोष है। वे आपके अन्याय का अवश्य बदला लेंगे। नहीं बेला, अब मैंने सब कुछ अपने आराध्य श्री गणेश पर छोड़ दिया है। अब मेरे सम्मान की चिंता वे ही करेंगे। सम्मान की चिंता तो अब आपको करनी होगी पटरानी जी। चलिए, मेरे साथ चलिए। नहीं बेला, इतने बड़े अपमान के बाद अब मैं विराट देश नहीं जा सकती। अपमान का अवसर आपने ही दिया था पटरानी जी। आप हारती गई और वो दुष्टा शशि प्रभा निरंतर जीतती गई। वे अब विराट देश की महारानी है। नहीं, मेरी और विराट देश की महारानी आप, और केवल आप है। आपका ये स्थान कोई नहीं ले सकता। उस समय पर यदि मैं वहां होती तो आपकी ये दशा न होने देती। मैं आपको अन्याय का विरोध करने के लिए विवश कर देती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है पटरानी जी। लौट चलिए और उस दुष्टा शशि प्रभा को राजमहल से निकालने का कोई उपाय कीजिए। नहीं बेला, अब ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा ये मुझसे। परंतु इस संघर्ष का नेतृत्व आपको ही करना होगा पटरानी जी। हर कोई आपकी सहायता के लिए उत्सुक है। प्रजाजनों के रोष को आपकी उपस्थिति विद्रोह में बदल देगी। महाराज आपको स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे। सखी बेला, मुझे महाराज को विवश नहीं, प्रसन्न करना है। उनकी प्रसन्नता में ही मेरा सुख है बेला। अब मैं आपको कैसे समझाऊं पटरानी जी, कैसे समझाऊं? अब समझना और समझाना मेरे आराध्य श्री गणेश को है। उनकी कृपा की प्रतीक्षा करो बेला। देखना, आने वाला समय पहले से अधिक सुखद और आनंदमय होगा। देखना बेला। तुमने सुना बेला? श्री गणेश की भक्ति के स्वर मेरी सहायता करने के लिए आ पहुंचे हैं। मंगल मूर्ति चाहते हैं कि इस संकट का अंत करने के लिए मैं उनकी भक्ति का आश्रय लूं। आओ बेला, मेरे साथ आओ। हम दोनों मिलकर श्री गणेश की आराधना करने वाले उस भक्त को ढूंढते हैं। आओ बेला, आओ मेरे साथ। जय जय श्री मां गणेश। आप धन्य है मंगल मूर्ति और धन्य है आपकी भक्ति। गणेश दास के पावन स्वर से प्रेरित होकर महारानी कीर्ति और बेला स्वयं ही उस ओर जा रही हैं। अब मुझे प्रेरणा देने की क्या आवश्यकता? अब तो मुझे उस दुष्टा शशि प्रभा को सावधान करने के लिए जाना होगा। जय जय श्री मां गणेश। ओम गं
नमः। ओम गं गणपतये 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 नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपते नमः। इस महल का हर कर्मचारी हमारा दास है, सेवक है। हम अपने सेवकों को प्रसन्न देखना चाहते हैं, न कि उदास और निराश। यदि आप इसी तरह हमारे सामने मुंह लटकाकर खड़े रहोगे तो कीर्ति के समान वैराग देश से बाहर निकाल दिए जाओगे। उदास और निराश रहने वालों को इस राजमहल में कोई स्थान नहीं है। नहीं महारानी की जय हो। महाराज और राजपुरोहित हरिचरण जी अभी पधार रहे हैं। दुष्ट द्वारपाल, क्या तू नहीं जानता? हम वैराग देश की महारानी नहीं, पटरानी है, पटरानी। हमें पटरानी कहकर पुकारने से तुझे किसने रोका? क्या तू हमारे क्रोध और दंड का पात्र बनना चाहता है? रोष न करें पटरानी जी, हमारे सभी सेवक आज्ञाकारी हैं। आपके सेवक आज्ञाकारी हैं, तो मुझे पटरानी कहकर आदर क्यों नहीं देते? अभ्यास न होने के कारण भूल हो जाती है। अब हर कोई आपको पटरानी कहकर ही पुकारेगा। इस समय के बाद से इस भूल को क्षमा नहीं किया जाएगा। क्षमा करें महाराज, वैराट देश की पटरानी महारानी कीर्ति ही है। किसी के पुकारने मात्र से छोटी रानी पटरानी नहीं हो सकती। क्या आप राजपुरोहित को मेरा अपमान करवाने के लिए अपने साथ लेकर आए हैं महाराज? इन्हें इनकी भूल का दंड दे दीजिए। राज आज्ञा के बाद भी इसे राज आज्ञा का नाम न दे महाराज। पटरानी कीर्ति के जीवित रहते ये राज आज्ञा हो ही नहीं सकती। तुम जिसे पटरानी कीर्ति कह कहकर हमारा अपमान कर रहे हो, उसे तो महाराज ने देश निकाला दे दिया है। ये उनकी महानता है कि उन्होंने आपके अन्याय को आंसू बहाते हुए स्वीकार कर लिया। सुन रहे हैं महाराज, आपको आपके मुंह पर ये अन्याय कह रहा है और फिर ये मुझे पटरानी भी नहीं मानता। आपको न्यायवान के स्थान पर ये अन्याय कह रहा है, तो इसे राजपुरोहित बने रहने का क्या अधिकार? मैंने राजपुरोहित का पद अपनी योग्यता और वंश परंपरा से प्राप्त किया है। हमारे ही आशीर्वाद और धार्मिक अनुष्ठानों के कारण इस राज्य में प्रभु की कृपा बनी रही, कभी कोई संकट नहीं आया। परंतु आपने भक्तिमती पटरानी कीर्ति को अपमानित कर देश निकाला देकर संकट को स्वयं आमंत्रित किया है महाराज। महाराज, रोके इस दुष्ट राजपुरोहित को, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाएंगी महारानी। ब्राह्मण और पुरोहित आदर के पात्र होते हैं। थी भ्रमित ही नहीं, शापित भी हो गई है। अगर आप सावधान न रहे महाराज, तो ये कलंकित नारी आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल डालेगी। गणेश भक्त पटरानी कीर्ति के चले जाने से ये राजमहल गणेश रोष का पात्र बन गया है। अब मैं एक पल यहाँ नहीं रहूंगा। जाने से पहले मैं तुम्हें सावधान कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। यदि तुमने पटरानी कीर्ति से क्षमा मांगकर लौटाने का प्रयास नहीं किया तो इसका परिणाम भयानक होगा। तुम एक पल भी शांति से नहीं रह पाओगी और पापों के दुष्चक्र में फंसती चली जाओगी। मैं तुम्हारा भविष्य स्पष्ट देख रहा हूँ। अपने पापों के कारण तुम कभी माता नहीं बन पाओगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने पति की नजरों में गिर जाओगी। अब भी सावधान हो जाओ शशि प्रभा, अब भी सावधान। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा आक्रोश हूँ, अभिमान हूँ। आज तुम्हारे कारण मेरा अपमान हुआ है। भले ही तुम अपने रूप के बल पर महाराज शशिवाहन को प्रसन्न कर सकती हो, परंतु प्रजाजन और राजपुरुष उसी दुष्टा कीर्ति के साथ हैं। जानती हूँ, भली भांति जानती हूँ। उसे अपनी पटरानी मानने वाले राजपुरुषों और प्रजाजनों ने तो आज महाराज के सामने मेरा घोर अपमान कर दिया। और तुम अपमान सहती रही? और क्या करती? इतने सारे राजपुरुषों और प्रजाजनों का विरोध विद्रोह का रूप धारण कर सकता था, परंतु मुझे अपने महाराज पर पूर्ण विश्वास है। जिस पर तुम्हें पूर्ण विश्वास है, वो तुम्हारे घोर अपमान के बाद भी सुख की शैया पर
आनंद की नींद सो रहा है। ये पुरुष है, इस पर विश्वास करती हो ना तुम? अरे जो अपनी पहली पत्नी कीर्ति का नहीं हो सका, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हो तुम? महाराज सिर्फ मेरे हैं, मेरे। ये भूल है तुम्हारी। यदि तुमने इस भूल का सुधार नहीं किया तो तुम अपने साथ साथ मेरा भी बार बार अपमान करवाओगी। सुधार? कैसा सुधार? अपने विश्वास को अपना बनाने का खेल खेलो। वो कैसे? अपमान का वास्ता देकर इस महल के साथ महाराज शशिवाहन का भी त्याग कर दो। त्याग? हाँ हाँ, त्याग। इन्हें अपने चरणों पर झुकाकर अपना अधिकार पाना चाहती हो ना शशि प्रभा? तो जो मैं कहती हूँ वैसा करो, त्याग कर दो इनका। मैं इनका त्याग करूंगी तो वो कीर्ति फिर से पटरानी बनकर विराट देश लौट आएगी और अपनी जय जयकार करवाएगी, और वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं महाराज का त्याग नहीं कर सकती। हाँ, तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। मुझे अपमान नहीं, अधिकार प्रिय है। सावधान, सावधान। जय जय श्री महागणेश। तो यही है श्री गणेश की परम भक्त पटरानी कीर्ति को कष्ट पहुंचाने वाली दुष्टा शशि प्रभा। शशि प्रभा का अर्थ होता है चंद्र की चांदनी, परंतु इसके मुख पर तो दुख की कालिमा छाई है। जय जय श्री महागणेश। श्री गणेश भक्तों को सताने वालों पर दुख की कालिमा नहीं छाएगी तो और क्या होगा? जय जय श्री महागणेश। कौन हो तुम? इस समय ये पूछना इतना आवश्यक नहीं है कि मैं कौन हूँ, जितना ये कि मैं यहाँ प्रकट क्यों हुआ हूँ। जय जय श्री महागणेश। क्यों क्यों प्रकट हुए हो? मैं भी पटरानी देवी कीर्ति के समान श्री गणेश का परम भक्त हूँ और मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। यदि तुमने देवी कीर्ति को कष्ट पहुँचाने का प्रयास किया तो तुम्हारे मुख पर छाई हुई ये दुख की कालिमा तुम्हारे पूरे शरीर पर छा जाएगी और फिर तुम किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहोगी। उसके बाद तुम्हें अपना नाम शशि प्रभा भी बदलना होगा। जय जय श्री महागणेश। कौन हो तुम? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जय जय श्री महागणेश। मैं केवल तुम्हारा यही नाम नहीं जानता, वो नाम भी जानता हूँ जो तुम अपना स्वभाव ना बदलने के कारण रखवाओगी। काली प्रभा, दुख की काली प्रभा। महाराज, महाराज। श्री गणेश की इच्छा होने तक वो नहीं जागेंगे। एक बात तुम और सुन लो शशि प्रभा, श्री गणेश अपने भक्तों से असीम प्रेम करते हैं। उन्हें कष्ट पहुंचाकर तुम अपना सारा जीवन कलंकित कर लोगी। तुम पटरानी कीर्ति से अपने अपराधों की क्षमा याचना करो, इसी में तुम्हारा उद्धार होगा। जय जय श्री महागणेश। जय हो श्री गणेश भक्तों की, जय हो गणेश भक्त गणेश दास की। मंगल मूर्ति श्री गणेश के प्रिय भक्त गणेश दास, तुम्हारी भक्ति से प्रेरणा पाकर पटरानी कीर्ति अपनी दासी बेला के साथ यहाँ आकर श्री गणेश भक्ति में लीन हो गई। इन्हें देखकर आश्चर्य न करो, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति में बाधा डालने नहीं आया, मैं तो अपने आराध्य गौरीपुत्र का आदेश मानकर अपनी भक्ति जगाने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं भक्त मित्र। जय जय श्री महागणेश। मैंने अभी तुम्हें समझाया ही कहा है भैया, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश तुम्हें एक और वरदान अवश्य प्रदान करेंगे।
और महारानी कीर्ति को भी उनकी गणेश भक्ति का प्रसाद उन्हें अवश्य मिलेगा। जय जय श्री माँ गणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। जहाँ एक और भक्त गणेश दास के साथ श्री गणेश भक्ति का प्रसाद पाने के लिए पटरानी कीर्ति और बेला निरंतर श्री गणेश की आराधना कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मदेव का मार्गदर्शन पाकर महर्षि वेदव्यास ने भी श्री गणेश की आराधना में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इस समय भी वे अपने आश्रम में श्री गणेश की कठोर आराधना में लीन हैं। नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। अपनी माता गौरी के समान गौरी पुत्र श्री गणेश वरदान देने के लिए शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। मेरे धैर्य की सीमा टूटती जा रही है और श्री गणेश मेरी तपस्या की उपेक्षा कर रहे हैं। महर्षि, ये क्या महर्षि? आपने मंगल मूर्ति श्री गणेश की आराधना का त्याग क्यों कर दिया? वे तो विघ्नहर्ता हैं, हर विघ्न का अंत कर देते हैं। संकल्प के साथ उनकी आराधना फिर से प्रारंभ करें। नहीं देवी, फिर से संकल्प करने का साहस और धैर्य नहीं है मेरे भीतर। यदि परमपिता ब्रह्मा जी का आदेश नहीं होता तो मैं इस तपस्या का संकल्प ही न करता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महर्षि? जिस ग्रंथ को लिखने के विचार मेरे मन मस्तिष्क में उभर रहे हैं उसे प्रारंभ करके शीघ्र ही समाप्त करना होगा देवी। परंतु श्री गणेश अपनी माता गौरी के समान वरदान देने के लिए शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। ये मैं पहले से ही जानता था। क्षमा चाहती हूँ स्वामी। श्री गणेश भले ही औरों को वरदान देने के लिए शीघ्र प्रसन्न ना होते हो, पर आपको वरदान देने के लिए वे शीघ्र ही आएंगे। ये तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि आप कोई साधारण मानव और साधारण ऋषि नहीं हैं। जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। मर्यादाओं का आदर करने वाले संसार का आदर्श गौरी पुत्र शीघ्र ही आएंगे। जय श्री महागणेश, गौरी पुत्र श्री गणेश स्वयं यहाँ इस समय। इनके कैलाश छोड़कर आने से क्या माता पार्वती रुष्ट नहीं होंगी? यदि इस समय मैं उनके पास गया तो ये मुझ पर अवश्य ही रुष्ट होंगे। पूछेंगे बिना आदेश के क्यों चले आए दयासुर? वहाँ किस दुविधा में खड़े हो दयासुर? यहाँ आओ। जय जय श्री महागणेश, जय श्री गणेश, जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। आपको यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ मंगल मूर्ति। आप तो जहाँ मेरा स्मरण करते मैं वहीं प्रकट हो जाता। फिर आपने कष्ट क्यों किया प्रभु? हम तुम्हें आदेश देने के लिए यहाँ प्रकट नहीं हुए हैं दयासुर। हम तुमसे प्रसन्न हैं दयासुर। तुमने हमारे दोनों आदेशों का पालन किया। परंतु मंगल मूर्ति, आप यहाँ किस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं? माता पार्वती से यदि ब्रह्मदेव ने निवेदन न किया होता तो मैं इस समय यहाँ प्रकट न होता। परंतु क्या मंगल मूर्ति? और ये महर्षि कौन है जिन्हें आप बार बार देख रहे हैं? ये अवश्य ही कोई असाधारण व्यक्ति होंगे। व्यक्ति नहीं दयासुर, असाधारण दिव्य आत्मा। इन्हें तुम भी हमारे साथ प्रणाम करो। बड़े पुण्य के बाद ऐसी दिव्य आत्माओं के दर्शन होते हैं। जानते हो दयासुर, ये जगत का पालन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास? हाँ, इन्होंने संसार को वेद, पुराण, उपनिषद और शास्त्रों के ज्ञान से ज्ञानी बनाने के लिए अवतार धारण किया है।
प्रभु, फिर तो हमें यहाँ से नहीं, महर्षि के आश्रम चलकर उनकी वंदना करनी चाहिए। यही सोचकर तो हम दुविधा में हैं। दुविधा? ये दुविधा का रोग क्या आपको भी सताता है प्रभु? हाँ, जिसके पास जितने अधिकार होते हैं उसके पास उतनी ही बड़ी दुविधा होती है। जय जय श्री महागणेश। मैं कुछ समझा नहीं मंगल मूर्ति। हे गौरीपुत्र, तनिक सरल शब्दों में समझाइए ना। महर्षि वेद व्यास हमारी आराधना का उत्तर न पाकर अधीर हो गए हैं। हम यही सोच रहे हैं कि एक अधीर तपस्वी को वरदान कैसे दिया जाए। जय जय श्री महागणेश। परंतु ये तो श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार है। एक अवतार को इतना अधीर होने की क्या आवश्यकता? इनकी तो इच्छा मात्र से ही हर मनोकामना पूरी हो सकती है। यही तो कठिनाई है दयासुर, कि महर्षि वेद व्यास के मन में अपने अवतार होने का अभिमान और हमारे प्रति रोष एक साथ प्रकट हुआ है। अब हमें भी अपनी दुविधा का आदर करना ही होगा। एक और महर्षि वेदव्यास को श्री गणेश आराधना में अधीर देखकर गौरीपुत्र अपनी दुविधा का आदर करते हुए अदृश्य हो गए। वहीं दूसरी ओर परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अधीर होकर पातालवासी दैत्यों को प्रकट होने के लिए पुकार रहे हैं। पातालवासी असुरों, प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। पातालवासी असुरों, प्रकट हो। मैं अपनी समस्त सिद्धियों और तपस्या का फल तुम्हें समर्पित करता हूँ। पातालवासी दैत्यों, शीघ्र प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो। इस युग के आगामी भगवान मोहासुर की जय हो। मोहासुर को सर्वशक्तिमान और आगामी भगवान बताने वाले कौन हो तुम? शीघ्र मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे आदेश की सीमा में बंधा नहीं हूँ शुक्राचार्य। मुझे प्रकट होने का आदेश ना दो। मैं तो केवल सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर का आदेश मानूंगा। पाताल लोक में जन्म लेने वाला हर दैत्य, असुर और दानव दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश से बंधा है। जिसका पाताल लोक में जन्म हुआ होगा वह अवश्य ही तुम्हारे आदेश की सीमा में बंधा होगा। पर मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ शुक्राचार्य। मैं तो सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की अंतरात्मा से निकला प्रचंड कापालिक हूँ। प्रचंड कापालिक? ये नाम तो पहली बार सुनने में आ रहा है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ प्रचंड। प्रचंड नहीं भृगुपुत्र, प्रचंड कापालिक। तुम्हारे आज्ञा से नहीं, अब हम अपनी इच्छा से प्रकट हो रहे हैं। जय हो सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की। जय हो भगवान मोहासुर की। प्रचंड। देखा तुमने भृगुपुत्र, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर का प्रभाव। शिव भक्ति पर अभिमान करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी मेरे प्रकट होने पर पीछे हटना ही पड़ा। छोड़ दो दैत्य गुरु, छोड़ दो। इस व्यर्थ की शिव आराधना को छोड़ दो। शिव भक्ति तुम्हें आदर और सम्मान का अधिकारी नहीं बना सकती, कभी नहीं। हाँ, यदि तुम सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना करोगे तो तुम्हारी इच्छा होने से पहले ही तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वो भबुद्धारी शिव तुम्हें कुछ नहीं दे सकता दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कुछ नहीं। और भगवान मोहासुर तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ। कदापि नहीं। सृष्टि के पहले दिन से ही समस्त दैत्य जाति के एकमात्र आराध्य केवल भगवान शिव शंकर हैं। इसीलिए इस विषय में तुम मुझे भयभीत और भ्रमित करने का प्रयास ना करो। मैं तो इस संसार से भ्रम और भय को समाप्त करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ दैत्य गुरु। इस भ्रमित संसार को त्रिदेव और महागणेश की आराधना से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। तो केवल और केवल
भगवान मोहासुर की आराधना से। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि तुमने मेरे आदेश का पालन ना किया तो परिणाम विस्फोटक और भयानक होगा। हे दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर, यह प्रचंड कापालिक के रूप में कैसा संकट प्रकट हुआ है। इसका सर्वनाश करें भोलेनाथ, इस संकट से हमारी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। प्रचंड, अब मुझे इस संसार में सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की पूजा, आराधना और भक्ति के परंपरा का शीघ्र प्रारंभ करना होगा। प्रचंड, हे चमत्कारी कपाल, हे मायावी कपाल, हे विनाशकारी कपाल, बता सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना का प्रारंभ सबसे पहले कौन करेगा? कौन है ये स्त्री जिसका चेहरा भय और आतंक से मुरझा गया है? अब तो सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना ही इसका उद्धार करेगी। क्या बात है प्रिय, तुम्हारा स्वास्थ्य? मेरे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ है। फिर तुम इतने अधिक चिंतित क्यों दिखाई पड़ रही? चिंतित? मेरी चिंता का कारण तो आप है स्वामी। आपने मेरे साथ विवाह करके मुझे घोर संकट के दलदल में धकेल दिया है। मैं चाहकर भी इस दलदल से निकल नहीं पा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो शशि प्रभा? सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक न करें आप। अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है शशि प्रभा। सच कहा आपने, मुझे भ्रम हुआ है, भयानक भ्रम, घोर भ्रम। उस भ्रम के कारण तो मैं आपको पहचान न सकी। मुझ पर मिथ्या आरोप लगाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं शशि प्रभा। मिथ्या आरोप? किस मिथ्या आरोप की बात कर रहे हैं आप? मिथ्या और झूठ के प्रतीक तो आप हैं। शशि प्रभा, उत्तेजित न हो महाराज। ऊंचे स्वर में बात करना मुझे भी आता है। आपने मेरे साथ छल किया है। ये कैसा देश है जहाँ राजाज्ञा का कोई मूल्य ही नहीं है? आपने मुझे पटरानी का पद तो दे दिया, पर आपके राजपुरुष और प्रजाजन मुझे पटरानी नहीं मानते। आपके सामने मुझे चेतावनी देकर चले जाते हैं, डरा धमका कर चले जाते हैं। राजपुरोहित हरिचरण जी की बात को अब तक मन से लगाए बैठे हो। बिना केवल हमारे बुजुर्ग हैं, बल्कि आदरणीय भी है। तिरस्कार, अपमान और उपेक्षा के योग्य व्यक्ति का आदर केवल आप जैसे कायर और भीरू लोग करते हैं, मैं नहीं। मैं अपने अधिकार छीनना अच्छी तरह जानती हूँ महाराज। मैं किसी भी मूल्य पर अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगी। मरकर भी चुड़ैल बनकर आपके सर पर मंडराती रहूंगी। यदि मुझे इन परिस्थितियों का आभास होता तो मैं भूल कर भी दूसरा विवाह न करता। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश और देवादिदेव शिव, मेरे कुल की रक्षा करें। भगवान भोलेनाथ की जय। नंदीश्वर, मंगल मूर्ति कहाँ है? मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ पिताश्री, आज्ञा करें। गजानन, जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास की सक्रिय सहायता करने का समय आ गया है। उनमें जो अधीरता, अभिमान तुम्हें दिखाई दिया, वो उनकी रचना की वेदना थी, जिसके विचार उनके मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। शीघ्र उनके पास पहुंचकर उनकी व्याकुलता का अंत करो। जो आज्ञा पिताश्री। गणेश, जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतारों से तुम्हारा निकट का संबंध रहा है। हाँ पिताश्री, श्री हरि के अवतार भगवान परशुराम के आक्रोश ने
मुझे एक दंत बना दिया था। हमारे परम भक्त श्री हरि विष्णु के अवतार महर्षि परशुराम का आक्रोश अब तक तुम्हारे मन में है? रहेगा ही। जब जब मैं अपने इस एक टूटे हुए दांत को देखता हूँ, तब तब मुझे उस घटना की याद हो आती है। सुखद अथवा दुखद? क्षमा करे पिताश्री, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता। उत्तर तो मुझे मिल गया है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। हर हर महादेव, इस समय इस उपकार की आवश्यकता पिताश्री। आवश्यकता है गजानन। श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के आक्रोश से तुम्हारा एक दांत टूट गया था। अब दूसरे अवतार महर्षि वेदव्यास भी कहीं तुम्हारे दांत पर मोह न कर बैठे, इसीलिए अर्थात ये संसार तुम्हें बुद्धि निधान कहकर पूछता है। अपने अर्थात का अर्थ तुम्हें अपनी ही बुद्धि से लगाना होगा। अपने अधिकार पाने के लिए तुम्हें स्वयं संघर्ष करना होगा। ये बात तुम भली भांति जानती हो कि अधिकार मांगे नहीं, छीने जाते हैं। अपने अधिकारों को छीनने की योजना बनाओ शशि प्रभा। भगवान मोहासुर की जय हो। तुम महासौभाग्यवती हो महारानी शशि प्रभा। इस संसार में प्रकट होने से पहले ही भगवान मोहासुर की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ गई है। तुम इस संसार में उनकी पहली आराधिका चुनी गई हो, पहली आराधिका। बोलो भगवान मोहासुर की जय हो। संसार के भावी भगवान मोहासुर की जय हो। तुम भय से थर थर क्यों कांप रही हो? हमारे साथ मिलकर भगवान मोहासुर की जय जयकार क्यों नहीं करते? क्या तुम भगवान मोहासुर की दैत्य आत्माओं से जन्मे मुझ प्रचंड कापालिक के क्रोध और कोप से नष्ट हो जाना चाहती हो? क्या तुम सौभाग्य के स्थान पर दुर्भाग्य को निमंत्रण देना चाहती हो शशि प्रभा? यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहती हो तो भगवान मोहासुर की जय जयकार करो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो। शशि प्रभा, अब हमारे साथ ही साथ भगवान मोहासुर भी तुम पर प्रसन्न होंगे। वे तुम्हें मनचाहा वरदान और अटूट तांत्रिक सिद्धियां प्रदान करेंगे। और तुम इन सिद्धियों की शक्ति से अपने शत्रुओं को समाप्त कर सकती हो, उनका अंत कर सकती हो, उनका नाश कर सकती हो। आओ शशि प्रभा, हमारे समीप आओ, हमसे दीक्षा ग्रहण करो। आज से हम तुम्हारे गुरु हैं शशि प्रभा। प्रचंड तुम धन्य हो शशि प्रभा, तुम धन्य हो। तुम अब हमारी योग्य शिष्या बन चुकी हो। अब तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। क्या? हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है शशि प्रभा, हम सब कुछ जानते हैं। तुम अपनी सौत के लौटने की संभावना से भयभीत हो। हम ये भी जानते हैं कि तुम राजपुरोहित हरिचरण के शाप और गणेश भक्त दयासुर के भय से घबराई हो। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें इस बात का भी भय है कि कहीं महाराज शशिवाहन तुमसे मुंह ना फेर ले। आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुदेव। हम सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के दैत्य आत्माओं के प्रतिनिधि है शशि प्रभा। संसार की कोई भी बात हमसे छिपी नहीं रह सकती। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे भाई का उपचार करिए। उपचार है, और वो उपचार है भगवान मोहासुर की
कठोर तपस्या। तपस्या? हाँ शशि प्रभा, हाँ। तुम किसी एकांत गुफा में बैठकर भगवान महासुर की कठोर तपस्या करके दुष्ट गणेश भक्तों की हर चाल को असफल कर दो। भगवान महासुर की प्रसन्नता न केवल तुम्हें इच्छित वरदान देगी, बल्कि हमारे समान कापालिक और तांत्रिक सिद्धियों से संपन्न कर देगी। हाँ, हमारे साथ आओ शशि प्रभा। चल। दुख हरता ये है सुखदाता।